ओम शांति। आज सुनते हैं 19 तारीख की अव्यक्त मुरली का मंथन। अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली कितनी अच्छी मुरली। आज की मुरली का टाइटल था ब्राह्मणों की नेचर विशेषता। हाँ, विशेषता की नेचर, इसे सहज नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। तो बाबा ने आज की मुरली में कि बस ये बात अगर स्मृति में रह जाए ना, कौन सी, कि मैं विशेष आत्मा हूं, तो बच्चे सहज ही बाप समान बन जाएंगे। लेकिन हर समय स्मृति में नहीं रहता। जब स्मृति में रहता है तब विशेष संकल्प, वचन, कर्म सब बन जाते हैं। नेचुरल स्मृति में क्या रहता है? साधारण, फिर साधारण कर्म होते हैं। इसलिए नेचुरल स्मृति में रहना शुरू कर जाए कि मैं विशेष आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं। इसका अभ्यास चाहिए, बार बार अभ्यास चाहिए। लाखों में चुनी हुई विशेष आत्मा। विशेष आत्मा माना क्या? लाखों करोड़ों में चुनी हुई, कोटों में को में को विशेष आत्मा तो हो ही गए ना। फिर बाबा ने कितना सुंदर विशेष आत्मा का नशा चढ़ाया कि तुम्हारा ब्राह्मण जन्म, धर्म और कर्म तीनों ही विशेष है। पहले तो ब्राह्मण जन्म विशेष, ब्रह्मा मुख वंशावली द्वारा कितना गायन है इस ब्राह्मण जन्म का। आज तक भी इसके नाम से ब्राह्मणों की कितनी मान्यता है। हर कार्य के शुभ मुहूर्त हो, कुछ हो, अंत हो, सब ब्राह्मणों को याद पहले करते हैं। तो ब्राह्मण जन्म विशेष, फिर ब्राह्मण धर्म विशेष, कितनी ऊंची धारणा, पवित्रता, इतने शुद्ध ब्राह्मण, विकार जरा भी निकट आ नहीं सकता, ऐसे पवित्र ब्राह्मण। तो ये है हमारा धर्म। फिर कर्म विशेष, विश्व कल्याण की सेवा पर तत्पर रहना, ये हमारा कर्म विशेष। तो बाबा ने कहा तीनों ही सदा बुद्धि में स्मृति रख के कि मैं विशेष आत्मा हूं, इस नशे में रहो। तो उससे बच्चे नेचुरल फिर सब विशेष कार्य होंगे। आज का मुरली शुरू ही इसी बात से हुआ कि आज बाप दादा अपने विशेष आत्माओं को, विशेष पार्टधारियों को देख रहे हैं, जिनका विशेष पार्ट है। ऐसी विशेष आत्माओं, विशेष आत्मा माना विशेष पार्ट बजाने वाली, साधारण नहीं, विशेष पार्ट बजाने वाली। फिर बाबा ने कहा बाप दादा हर एक की विशेषताओं को देख रहे हैं। हाँ, एक भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेषता ना हो। बाबा ने विशेषता तो सबको दी है, पर कोई विशेषताओं को यूज करके उसको बढ़ा लेते हैं और कोई विशेषता को नहीं बढ़ा पाते। फिर बाबा ने कहा साधारण जो है ना, वो साधारण ना समझ के अपने को हर वक्त ये स्मृति में रखो मैं विशेष आत्मा। फिर बाबा ने कहा बाबा का सब बच्चों की विशेषताओं को देखकर दिल में गीत बज रहा है, वाह बच्चे वाह। और बच्चों के दिल में क्या बज रहा है? हाँ, बच्चों के दिल में भी क्या बाबा का गीत बज रहा है। बाबा ने चेकिंग कराई। फिर बाबा ने कहा विशेष आत्मा बनने के लिए क्या करना है? फॉलो करना है। किसको? स्थिति में निराकारी शिव बाबा को फॉलो करना है, उसके समान अनादि स्वरूप में टिके रहना है। और साकार कर्म में फिर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, तभी बाप समान बन पाएंगे ना। बाप समान निराकारी स्थिति में शिव बाबा को फॉलो करो, साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो। फिर आज बाबा ने कहा फरिश्ता। फरिश्ता माना जिसका इस पुराने संसार और पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं, उसी को कहेंगे फरिश्ता। तो चेक करे मेरा कोई रिश्ता पुराने संसार और संस्कार से रह तो नहीं गया। फरिश्ता माना बाबा ने कहा डबल लाइट। डबल लाइट, एक तो सदा लाइट की स्थिति में और दूसरा सदा हल्के रहे, भिन्न भिन्न संबंधों में भी हल्के रहे।
हाँ, बातों में भी, परिस्थितियों में, हर चीज में हल्के रहें। जितना हल्के रहेंगे तो डबल फरिश्ता बन जाएंगे, फरिश्ता डबल लाइट। हाँ, फिर बाबा ने कहा व्यर्थ समय, क्या क्या कौन कौन सी व्यर्थ चीजों से हमें दूर रहना है। व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इन सब में कहां तक परिवर्तन किया है। तो परिवर्तन करके ही डबल लाइट बन पाएंगे ना, फिर हल्के रहेंगे। तो बाबा ने कहा चेक करो कहां तक हमने परिवर्तन किया है, कौन कौन सा व्यर्थ समय, अर्थात टाइम वेस्ट तो नहीं करते, कहीं टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, उसको परिवर्तन करो, एक सेकंड भी मेरा संगम का वेस्ट ना हो। फिर व्यर्थ संकल्प, उसको भी चेंज करो, एक एक संकल्प कितना बहुमूल्य है, लाखों करोड़ों रुपए का है, तो मेरा हर संकल्प भी, एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो। व्यर्थ वचन, वचन हंसी कुड़ी में, ऐसे ही टॉन्टिंग वे में, इस तरह के वचन कभी नहीं बोलने, सदा श्रेष्ठ वचन जिसे महावाक्य कहते हैं, ऐसे वचन बोलने हैं। व्यर्थ कर्म, फिर व्यर्थ कर्म भी बिल्कुल ना हो, एक एक कर्म जमा कराने वाला हो। और फिर बाबा ने कहा व्यर्थ संग, कई बार संग ऐसा कुसंग मिल जाता, तो वो बाबा ने कहा वो भी ठीक नहीं है। तो इन सब से अपने आप को बचाना है, तभी बाबा ने कहा तुम बच्चे फरिश्ता बन पाएंगे। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे तब फरिश्ता बन पाएंगे। फिर बाबा ने कहा क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन ये स्मृति ना भूले कि मैं विशेष आत्मा विशेष आत्मा माना ऐसी शक्तियां बाबा ने दी है, कुछ भी करके दिखा सकती हूं, असंभव को संभव करने वाली, और बाप के सदा दिल तख्त पर विराजमान, ऐसी विशेष आत्मा हूं। फिर बाबा ने कहा बाप समान जो है विशेष एक लक्ष्य रखना है, क्या निर्दोष सिद्ध करने के लिए खुद को कई बार कहते चाहता तो नहीं था, हो गया, ये मेरी नेचर है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण नहीं बोलता, ये कौन बोलता है, ये माया बोलती है इसलिए मेरी नेचर, नेचुरल नेचर कौन सी है, हाँ, जो ब्राह्मण जीवन के जन्म धर्म कर्म जो बाबा ने बताया वही तो नेचुरल नेचर है। इसलिए बाबा ने कहा अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो, हाँ, कब कब नहीं, कब करोगे कब नहीं, अब करना है, जो करना है सो अब करना है। फिर बाबा ने कहा जितना संपन्न बनते जाएंगे उतना उतना ही स्मृति में बहुत ही शक्तिशाली और सदा उच्च और श्रेष्ठ हल्के रहेंगे, संबंधों में भी हर तरीके में। तो बाबा ने कहा महाविनाश से पहले रिहर्सल हो रही है विनाश के, तो सदा अपने को जो बच्चे ऐसे होंगे सेफ अनुभव करेंगे, बाप दादा की छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ अनुभव करें। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बेफिक्र बादशाह किसे कहते हैं, बेफिक्र बादशाह माना कभी भी किसी प्रकार की फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, सदा खुशी। तो ये बाबा ने बेफिक्र बादशाह का बताया। सब फिक्र बाप को दे दिया या कोई फिक्र रखा हुआ है, ये बाबा खास कह रहे हैं। देखो चेक करो, कोई फिक्र रखा तो नहीं है, या सब दे दिए बाबा को, बच्चों के फिक्र, बिजनेस का फिक्र, धन दौलत का फिक्र, सेवा का भी फिक्र, साथियों का फिक्र। बाबा ने कहा फिक्र कोई नहीं करना, सब फिक्रों से पार बेफिक्र बादशाह में। तो बिन बिन बातों के जो चक्कर में आ जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा चक्कर में फिर चकनाचूर हो जाएंगे क्या शब्द बाबा मिलाते हैं। वास्तव में चक्कर में नहीं आना, खुशी का गीत सदा गाते रहो। क्या पाना था सो पा लिया, और चाह क्या बाकी रही, ये है सबसे खुशी का गीत। हर वक्त पाना, कुछ रह गया अपने मन को टटोलो, कुछ मन में रह गया पाने की इच्छा लालसा,
कुछ भी नहीं ना, तो बस फिर अब क्या सोचना, अब तो बुद्धि में होना चाहिए खुशी का गीत पाना था सो पा लिया। आज की मुरली में वरदान था सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। किस तरीके से? सदा रूहानी खजानों से संपन्न रह के, सदा संतुष्ट रहने वाले, संपन्न भी रहें, सदा संतुष्ट भी रहें। उससे ऑलराउंडर से, जो संतुष्ट होगा वो संपन्न स्वतः बनेगा, जो संपन्न होगा वो सबको संतुष्ट करेगा। ऐसा ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। हर प्रकार की सेवा का इच्छा, मतलब वाचा भी करे, मनसा भी करे और कर्मणा भी करे, सब प्रकार की सेवा का इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि मुझे एक सेवा पसंद है दूसरी नहीं, वो नहीं तो वो नहीं, कोई सेवा मिले से ऑलराउंडर सेवाधारी। बाबा ने कितना सुंदर शब्द दिया, ऑलराउंडर सेवाधारी। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन था, क्या स्लोगन था? शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो, किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। गुड विशेज कभी ना छूटे, कोई कैसा भी हो, बाबा ने कहा विरोधी हो, इंसल्ट करने वाला हो, कुछ भी हो, हाँ बिल्कुल दिलचस्प आत्मा हो, लेकिन कैसा भी हो बच्चे, तुम अपनी शुभ भावना शुभ कामना से बड़े बड़े को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये थे आज प्यारे बाबा के, मतलब परिवर्तन करना है तो गुड विशेज कभी ना छोड़ो। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो गुड विशेज खत्म हो जाएंगी। मरना मुख से किसी के लिए कुछ निकले ना मन से, सदा गुड विशेज निकलती रहे, शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।